दोस्तों आज हम साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिए। वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। मनोज है, मनोज ने एक सेठ से कितने लिए, 5,000 रुपये लिए हैं। देखो दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार दे रखा है ये 5,000 रुपये है मूलधन। तो मूलधन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। P बराबर कितना, 5,000 रुपये मनोज ने किसी सेठ से उधार लिए। किस दर पे लिए, 10% वार्षिक। इसका मतलब ये हो गया, दर का मतलब ये होता है कि इसे 100 रुपया पर 10 रुपये ब्याज के रूप में एक साल में देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, दर है। तो दर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रेट यानी R से प्रदर्शित करते हैं। ये कितनी है, 10% वार्षिक। ठीक है, दर का मतलब समझ गए कि 10 रुपया हमें 100 रुपया पर, अगर हम 100 रुपया लें तो 10 रुपया हमें एक साल में ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। अब हमें निकालना है 5,000 का, और कितने वर्षों के लिए लिए, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिए। तो T बराबर 2 वर्ष। दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना कि दर और समय की इकाई समान होनी चाहिए। ये भी वार्षिक है और ये भी वर्ष है। ठीक है, तो ब्याज के रूप में हमें क्या निकालना है, I निकालना है या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों हमने आपको फार्मूला पिछले वीडियो में आपको हमने बताए थे। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसका सूत्र क्या था। देखो सूत्र जो था ब्याज का, SI बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला था। अब हम इसमें रख देंगे। देखो P बराबर कितना है, 5,000 है, 5,000। R बराबर 10% है और T बराबर कितना है, 2 वर्ष, और बटे 100। प्रतिशत का ये 100 नीचे आ जाता है, यहाँ प्रतिशत है इसीलिए यहाँ 100 आया है। तो अब इसको हम काट लेंगे। अब हम इनको गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, 50 और 20 का गुणा हमें करना है। तो देखो 50 ये दिन 0 आ गए और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 1,000 रुपये हमें ब्याज के रूप में हमें मिला। तो SI बराबर कितना हो गया, इतना रुपया उसे अतिरिक्त ब्याज के रूप में राशि का भुगतान करेगा, यानी कि 1,000 रुपये उसे अतिरिक्त देने पड़ेंगे मूलधन के। तो इतना रुपये हमें उसके ब्याज के रूप में हमें देना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा है। देखो 400 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपया होगी। अब देखो इसमें क्या दे रखा है वो हम देखते हैं। प्रश्नानुसार इसमें दे रखा है, ये हम जरूर लिख लेंगे कि प्रश्न में क्या दे रखा है। जब हम सीख जाएंगे तो लिखें अथवा ना लिखें, लेकिन जब भी हम पहली बार ऐसे क्वेश्चनों को लगाएं तो इसमें क्या दे रखा है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ 400 रुपये मूलधन यानी P बराबर 400 रुपया कितने वर्षों में, कितने वर्षों का मतलब यह है कि वो समय पूछ रहा है। तो T बराबर क्वेश्चन मार्क और 5% वार्षिक। तो R बराबर दर बराबर कितना है, 5% वार्षिक। साधारण ब्याज दर से ब्याज की राशि कितनी है, हमें 100 प्राप्त हो। तो ये हमें दे रखा है, हमें समय निकालना है। अब देखो ये 4 टर्म दे रखे हैं, मूलधन, समय और दर और साधारण ब्याज। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, देखो साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब SI जो अब हमें क्या है, इसमें जो मान दे रखा है वो हम इसमें रखेंगे। SI बराबर 100, SI का मतलब हो गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब P बराबर कितना है, 400, R बराबर है 5%
और समय निकालना है बटे 100। ठीक है, अब देखो इसको हमने काट लिया। अब यहाँ 4 पंचे 20, तो 100 बराबर 20t, तो t बराबर 100 बटे 20, ये नीचे आ जाएगा। तो 20 पंचे 100, तो t बराबर हमारा आ गया 5 वर्ष। कितना आया समय, हमें कितना प्राप्त हुआ, 20 पंचे 100, तो हमें जो समय प्राप्त हुआ है वो 5 वर्ष हमें प्राप्त हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1200 रुपए का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 240 रुपया ब्याज के रूप में देगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है प्रश्न में, अब हम लिख लें तो हमें आसानी रहेगी सूत्र लगाने में कि कौन सा सूत्र हमें लगाना है। तो P बराबर 1200 रुपया मूलधन के रूप में लिया, और R बराबर पूछा गया किस दर, किस दर का मतलब पूछा गया है 2 वर्षों में, तो T बराबर 2 वर्ष, और 240 रुपया ब्याज के रूप में देना होगा, तो SI बराबर 240 रुपए। अब देखो हम ये 4 टर्म्स है, इसके लिए सूत्र कौन सा बनता है, SI बराबर क्या हो गया, PRT बटे 100। फिर यहां समझो SI है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, P है मूलधन, R है दर और T है समय। अब इसमें हम रखेंगे 240 यहां रख लिया, और P कितना है 1200, R निकालना है, और T कितना है यहाँ पर 2 वर्ष, तो 2 रख दिया बटे 100। अब ये 2 जीरो इससे कट गए, 12 दूनी 24, तो 240 बराबर 12 दूनी 24 गुणे R। 12 से ऐसे काट भी सकते हैं, ठीक है, आप काटो तो 12 दूनी 24, 20 आ जाएगा, फिर 2 से काट लो 5 12 20 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब देखो तो R बराबर 240 बटे 24, तो इसे हम जब काटेंगे तो कितना आया 10, तो 10% वार्षिक आ गया। ये जरूर याद रखें, ये वार्षिक है कि छमाही है कि तिमाही है, ठीक है, ये चीजें हमें ऐसे सवालों में याद रखना है। तो हमें दर का मान कितना प्राप्त हुआ, 10% प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 1200 रुपए प्राप्त हो रहा है। तो हम यहां लिख लें हमारे पास क्या क्या जानकारी है। अब वह राशि क्या है, यानी कि ये मूलधन की बात कर रहा है, तो P बराबर हमें निकालना है। R बराबर कितना है 20% वार्षिक है, और 10 T बराबर कितना है 3 वर्ष है, और ब्याज कितना है साधारण, SI बराबर कितना है 1200। अब देखो हमें सूत्र लगाना है वो SI वाला, यानी साधारण ब्याज वाला हमें सूत्र लगाना है। तो SI बराबर PRT बटे 100। अब SI का मान कितना है 1200 यहाँ रख देंगे। P का मान हमें निकालना, तो P ऐसे ही रखी रहने दो। R का मान कितना है 20%, T का मान कितना है 3 वर्ष, तो 3 बटे 100। अब हम P का मान निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, 20 पंचे 100 होता है, तो यहाँ 3 बटे 5 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो कैसे देखो 1200 बराबर 3P बटे 5। अब हम क्या करेंगे, P का जब मान निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, और P इधर ही रखा है, तो इधर वाला P हमने इधर लिख लिया, तो 1200 5 बटे 3। अब 3 चौको 12, तो 400 आ गया, 4 पंचे 20, तो 20 ये हो गया, और ये 2 जीरो, तो कितना आया हमारा 2000 रुपए। 2000
2000 रुपए राशि हमारी प्राप्त हुई। अब देखो फिर इसमें देख लो कि इसमें क्या दे रखा था, पी हमें मान निकालना है, 20% क्या होगी, दर हो गई, और टी बराबर हो गया 3 बस। एसआई कितना है यहाँ 1200। सूत्र ये हमारा है, इसमें हमने रख दिया बी, आर का मान 20 है और टी 3 है, यहाँ 100 रख लिया। अब 20 पंचे 100 तो 3/5, फिर हमने 3/5 का जब उधर जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो गया तो इससे हमने काट लिया, 3 चौको 12, ये 400 हो गया, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 2000 रुपए। तो 2000 रुपए की राशि हमें मूलधन के रूप में प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन, श्याम ने 3200 रुपए 6.1/2%। अब यहाँ ये क्या है, निश्चित भिन्न के रूप में हमें दर दे रखी है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, ऋण अदायगी के 5 वर्ष के अंत में कितना पैसा वापस करना होगा। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, 5 वर्ष के अंत में कितना पैसा वापस करना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हम पैसा पूरा वापस करेंगे, यानी कि मूलधन जो हमने लिया है रुपए किसी शेयर से, और जो ब्याज हुआ है वो हम टोटल करके उसको देने जाते हैं। तो यही पूछ रहा है, उसको जो टोटल हम उसको देते हैं उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। तो हमें मिश्र धन निकालना। तो मिश्र धन देखो कैसे निकालेंगे, प्रश्नानुसार। तो श्याम पी बराबर कितना है 3200, आर बराबर कितना है 6.1/2%। तो इसका मतलब हो गया 6 दूनी 12, 13/2%। अब देखो से उधार लिया, अब टी बराबर कितना है 5 वर्ष, और हमें ए निकालना है अमाउंट, उसको कुल कितना वापस करना है। देखो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर हमें ए निकालना है तो ए मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस आई, यानी कि ब्याज। अब या तो हम पहले ब्याज निकाल लें फिर मूलधन में हम जोड़ दें, या एक हमने फार्मूला आपको बताया था कि P1 + RT/100। तो चाहे ये वाला फार्मूला लगाएं चाहे ये वाला फार्मूला लगाएं, दोनों से ही हम निकाल सकते हैं। तो हम इससे लगाएंगे, फिर आपको इससे भी हम बताएंगे। तो पहले हम इस फार्मूले से करते हैं। अब देखो इस फार्मूले को लगाने के लिए पहले हमें आई निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सूत्र से क्या निकालेंगे, SI बराबर PRT/100। तो अब हम इसमें मान रखेंगे P कितना है 3200, R कितना है 13/13। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, जो जहां 100 लिखते हैं इसके साथ, गुणे T कितना है यहाँ पर 5 वर्ष 5। अब देखो ये जो 0 तो कट गए, ये 2 हमने इससे काट दिया, 16 दूनी 32। अब 16 का गुणा हम 5 में करेंगे, फिर 13, 16 पंचे 80 और गुणे 13। अब 0 13 का हमने गुणा किया 8 में, तो 8 तिया 24 हासिल लगी 2, 13 8 104। तो 104 यहाँ हमें ब्याज के रूप में मिला। अब हमें इस फार्मूले में रखना है, यानी कि ए निकालना है। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, पी का मान रखेंगे। तो पी बराबर कितना है 3200 और प्लस ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40, ये हो गया 0 2 और 4, तो 4240 रुपए हमें उस साहूकार को कुल धन लौटाना पड़ेगा। अब हम दूसरे फार्मूले से इसको करते हैं। एक तो इससे कर लिया, अब दूसरा फार्मूला हम लगाते हैं। देखो अब दूसरा फार्मूला ये था हमारा A बराबर P1 + RT/100। ये तो P बराबर 3200, 1 + R का मान कितना था 13/2 गुणे T का 5 और बटे 100, ये 100 नीचे आ जाएगा। ये अब देखो 3200, अब हम इसको काट देंगे, 5 दूनी कितना आ गया 1 + 13 = 40। अब 3200 गुणे
इसको हम 40 से कम, 40 में 13 जब जोड़ेंगे 50 53 बटे 40। अब देखो ये जीरो हमने जीरो काट लिया, 4 8 32, तो कितना आ गया 80 आ गया। तो 80 का गुणा हमने कितने में करेंगे 53 में करेंगे, ठीक है। तो 0 8 या 24 हासिल लगी, 2 8 5 40 और 2 42, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 4240, और इसमें भी हमें 4240 ही कुल मिश्रधन प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को हम दोनों फार्मूले से लगा सकते हैं, जो आप जिससे चाहें उससे लगाएं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 रुपए हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कौन सी धनराशि यानी प्रारंभिक में है तो ये मूलधन होगा। तो प्रश्नानुसार पूछ रहा है P बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। अब देखो 6%, तो R बराबर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में, 5 वर्ष यानी T बराबर 5 वर्ष, और 6500 रुपए हो जाएगी। 6500 रुपए हो जाने का मतलब ये है कि कुल धनराशि ये बता रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये मिश्रधन। मिश्रधन किस बोलते हैं, अमाउंट, A बराबर 6500 रुपए। अब इसको हम देखो, ये P R T और A में एक हमने आपको फार्मूला बताया था, उस सूत्र से तो A बराबर P1 प्लस RT बटे 100। अब देखो A का मान इसमें दे रखा है 6500 लिख लेंगे। P का मान हमें निकालना है, 1 प्लस R का मान कितना आया 6, और T का मान कितना आया 5 बटे 100। अब देखो अगर हम इधर यहाँ पे हम करना चाहें तो P बराबर 1 प्लस 56 30 बटे 100, ये 0 0 हमने काट दिया, तो 6500 यहाँ लिख ही लेंगे, ये तो चल ही रहा है। तो 6500 बराबर P, अब यहाँ 10 यहाँ 3, तो 10 एकम 10 13 बटे 10। अब हमें P का मान जब निकालना है तो ये ऊपर इधर चला जाएगा, पलट जाएगा इधर, तो 6500 हमने ये ऐसे लिख लिए, और 10 बटे 13, तो 13 पंचे 65, तो P बराबर 500 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा, तो P बराबर आ गया 5000। इसका हमने 10 में गुणा कर लिया, तो हमारा मूलधन कितना प्राप्त हुआ 5000। तो कौन सी यानी कौन सी धनराशि हमें कितनी प्राप्त हो गई 5000।